वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 250 एमसीक्यू मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उनको जाके ज़रूर देखिएगा। तो पहला सवाल है कि 11 जनवरी 2025 को सर्किट हाउस प्रयागराज से महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष FM चैनल कुंभवाणी, इसका लोकार्पण किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी ने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, श्री जयवीर सिंह ने या फिर श्री योगी आदित्यनाथ ने? तो राइट आंसर क्या है इसका? तो राइट आंसर है दोस्तों श्री योगी आदित्यनाथ। जानिएगा इसको कि FM चैनल है कुंभवाणी जो खास करके महाकुंभ को ही समर्पित था। फ्रीक्वेंसी इसकी है 103.5 मेगाहर्ट्ज़। आगे बढ़ते हैं। 24 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? प्रयागराज में, गोरखपुर में, लखनऊ में या फिर नोएडा में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लखनऊ। याद रखिएगा, अटल युवा महाकुंभ का शुभारंभ जो है वो लखनऊ से किया गया है। अगला सवाल, 8 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा निर्मित महाकुंभ के 2 गीतों महाकुंभ और जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ का लोकार्पण किया? श्री अश्विनी वैष्णव, श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या फिर श्री धर्मेंद्र प्रधान? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है श्री अश्विनी वैष्णव। अगला सवाल है, 13 जनवरी 2025 को पूर्वी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने विशाखापत्तनम से कहाँ तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी दिखाई? लद्दाख, अयोध्या, वाराणसी या फिर जम्मू कश्मीर? तो राइट आंसर है अयोध्या। डेयर स्क्वायर ये मोटरसाइकिल अभियान था, इसको विशाखापत्तनम से लेके अयोध्या तक के लिए। आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया? नानाजी देशमुख पार्क गोरखपुर में, लखनऊ में, अयोध्या में या फिर नोएडा में? तो ये है गोरखपुर में। याद रखिएगा, नानाजी देशमुख पार्क जो है गोरखपुर में। फिर 15 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना यानी चीफ मिनिस्टर फिशरमैन प्रॉस्पेरिटी स्कीम को कितने वर्षों तक निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 2 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 16 जनवरी 2025 को श्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में निर्मित विश्वस्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? अहमदाबाद, जामनगर, भावनगर या फिर वडनगर? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वडनगर। याद रखिएगा, विश्वस्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, ठीक है, वडनगर। आगे 14 जनवरी 2025 को निम्नलिखित किस देश ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया? भारत, अमेरिका, चीन या फिर दक्षिण कोरिया? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे राइट आंसर है अमेरिका। यहाँ पे ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के साथ खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंधित किया गया है। एक अच्छा निर्णय है। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2025 को सर्बिया के नोवाक जोकोविक कितने मैचों के साथ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया? 430, 429, 423 या फिर 421? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे 430। अगला सवाल, 11 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने जम्मू क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी RMC की घोषणा की? श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री अश्विनी वैष्णव या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। ठीक है। फिर अगला सवाल कि 10 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? श्री भूपेंद्र यादव, श्री पीयूष गोयल, श्री अमित शाह या फिर श्री नरेंद्र मोदी? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि जनवरी 2025 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस देश में 170 मेगावाट के 6
पुनाम संचूर सेकेंड जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों का सफलतापूर्वक इनको चालू किया। पुनात संचू, ठीक है, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में या फिर बांग्लादेश में। तो राइट आंसर है भूटान, ठीक है। फिर 5 जनवरी 2025 को भारत किस क्रम में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया? ठीक है, मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है तीसरा। अब यहीं पे आप लोग बताइए रेल नेटवर्क, ठीक है, और रोड नेटवर्क, ठीक है, रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मेट्रो तो पता चल गया। आगे 2 जनवरी 2025 को कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 3.9%, 4.7%, 5.1% या फिर 5.3%? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे 3.9%। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, यानी HDSC में किस क्रम के लॉन्च पैड यानी TLP की स्थापना को मंजूरी दे दी है? पहला क्रम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है तीसरे क्रम में। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख नदी जोड़ सिंचाई परियोजना से रणथंभौर बाघ अभयारण्य पर खतरा बढ़ गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं ही बता रही हूँ, ये है राजस्थान का। रणथंभौर बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे 20 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर दी? भारत, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका। अमेरिका ही आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे बाहर निकलने की घोषणा कर रहा है। WHO हो गया, UNHRC हो गया और उसकी तरह पेरिस जलवायु समझौते से। आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम ने उड़ीसा की 2 दिवसीय यात्रा की? गुयाना, सुरीनाम, आयरलैंड या फिर सिंगापुर? तो ये थरमन कौन से देश के राष्ट्रपति हैं ये बताना है। तो देखिए राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के। फिर है 1 जनवरी 2025 को किस भारतीय विमानन कंपनी ने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा या फिर इंडिगो? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे एयर इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि 13 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को मंजूरी दी? उड़ीसा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार? तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये है उड़ीसा सरकार। जो लोग आपातकाल के टाइम में 1975 से लेकर 77 के बीच में जेल गए थे उन लोग को मुफ्त की स्वास्थ्य सुविधा और साथ ही साथ आपको 20,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी उड़ीसा सरकार के द्वारा। 1 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला किस क्रम का देश बन गया? ब्रिक्स में शामिल होने वाला 6वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये है 10वां मेंबर बना है इंडोनेशिया ब्रिक्स का। और ब्रिक्स में कुल कितने मेंबर हैं? टोटल 11 मेंबर के नाम जो है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दिया गया कि 12 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने महाकुंभ मेला क्षेत्र में नाग वासुकी मंदिर के निकट संगम की रेती पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के विशेष सांस्कृतिक गांव कलाग्राम का शुभारंभ किया? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री जयवीर सिंह या फिर श्री नरेंद्र मोदी? तो राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2025 को कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के अनुसार दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जाएगा? मैसूर में, बेंगलुरु में, रायचूर में या फिर धारवाड़ में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे बेंगलुरु में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया कि 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में या फिर सिक्किम में, सोरेंग में? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये है सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है सिक्किम में। और आज का आखिरी सवाल है हमारा कि 1 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व पुस्तक मेला का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? गुजरात में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या फिर मुंबई में?
तो राइट आंसर क्या होगा, नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला यहीं लगता है। तो ये दोस्तों रहे आपके 25 सवाल आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई भी स्टेट हो, आपका यूपी हो, बिहार हो, एमपी है, उत्तराखंड है, साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम जैसे अभी फ़िलहाल में एलटी ग्रेड हो गया, ठीक है, और आपका बीईओ वगैरह हो गया, इन सभी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पेड ग्रुप चलाए जाते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की जैसी ही टेस्ट सीरीज़ दी जाती है, तो जिसको आप प्रैक्टिस करके, जिसको आप पढ़ करके आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पेड ग्रुप लेने हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छी करनी है, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप से रिलेटेड सारी जानकारी पा सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।